जब भी संविधान का जिक्र आता है तो सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेकुलरिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष की बात जरूर आती है। ये दोनों शब्द संविधान सभा ने संविधान में नहीं जोड़ा था, बल्कि इंदिरा गांधी के दौर में इन दोनों शब्दों को 42वें संशोधन के तहत संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया था। तब से यह संविधान की मूल भावना का हिस्सा बन चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव ने इन दो शब्दों को हटाने की मांग उठाई है, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं हूं शोएब मलिक आज़ाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंसाफ टाइम्स। इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आरएसएस ने एक बार फिर भारतीय संविधान की प्रियम्बल से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की पुरानी मांग दोहराई है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित एक प्रोग्राम में संघ के महासचिव होसबोले ने कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को कुचला था वो आज भी संविधान की कॉपियां लेकर घूम रहे हैं। होसबोले ने कहा, आपातकाल देश के लोकतंत्र का काला अध्याय था। उस समय संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में जब संसद ठप पड़ा हुआ था तब जोड़ा गया था। जो लोग यह काम कर चुके हैं वो आज भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। होसबोले ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा, आपके पूर्वजों ने यह सब किया है, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस के इस बयान से विपक्षी दलों को आक्रामक कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह मांग न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस ने संविधान को कभी नहीं स्वीकारा, अब वो इसे बदलने पर आमादा है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वहीं वामपंथी दल ने भी इस मांग को संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला बताया। सीपीआई नेता ने कहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान का हिस्सा है। भाजपा नेताओं में शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर विजेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ चेहरों ने होसबोले की बातों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये शब्द थोपे गए थे और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से मेल नहीं खाते। हालांकि एनडीए के कुछ सहयोगी पार्टियों, विशेषकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस पर असहमति जताई है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारतीय राजनीति की जरूरत है, इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि देश के सबसे बड़े जातिवाद और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन और विचारों में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर इतनी घृणा क्यों है। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के दौरान लगाया गया था। हाल ही में नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों शब्द संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। आरएसएस की यह मांग एक बार फिर भारतीय राजनीति को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में बांटती नजर आ रही है। जहां एक और संघ और उसके समर्थक दल संविधान को मूल रूप में लौटाने की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इस कदम को डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और प्लुरलिज्म के विरोध मान रही है। आने वाले समय में यह विवाद संसद, कोर्ट और जनता के बीच एक व्यापक बहस का विषय बन सकता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए इंसाफ टाइम्स। शुक्रिया।